अब पाकिस्तान की खैर नहीं, भारतीय सीमाओं पर तैनात होंगे रोबोटिक डॉग। अब आतंकवादियों की खैर नहीं, 4 पैरों वाला सैनिक करेगा उनका खात्मा। 10 किलोमीटर दूर से ही कर सकते हैं रोबोट को ऑपरेट। आतंकवादियों को पता भी नहीं चलेगा किसने उन्हें मार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत और आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आए जिसके माध्यम से आप सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना ने एक ऐसा दस्ता अपने सैन्य में शामिल किया है जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ेंगे। साथ ही जो पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत के अंदर प्रवेश करते हैं सीमाओं से, उनके भी होश उड़ने वाले हैं। और साथ में चीन को भी एक करारा जवाब भारतीय सेना ने अपने इस अभियान के माध्यम से दे दिया है। मैं आपको बता दूं, 4 पैरों पर चलने वाला एक ऐसा सैनिक भारतीय सेना के अंदर शामिल हो गया है जो कहीं ना कहीं आतंकियों को, साथ में चीन की सेना को भी होश उड़ाने का काम करेगा। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या भारतीय सेना ने किया है जो हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 14 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक जो है भारतीय सेना ने एक स्पेशल अभियान चलाया, जिसमें उसने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में एक ये अभियान चलाया जिसमें लगभग 50 सैनिकों ने भाग लिया। उसमें उन्होंने एक डॉगी रोबोट्स को शामिल किया जो कहीं ना कहीं 4 पैरों पर चलेगा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये रोबोट बखूबी से किसी भी जगह पर जा सकता है, चाहे वो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो या नदियों का गहरा स्वरूप हो या पानी की कोई जगह हो, हर जगह ये रोबोट जा सकता है और उसके माध्यम से वो आतंकियों की खोजबीन कर सकता है। इसके अलावा ये गोलीबारी भी कर सकता है। और आपको बता दो, ये पूरी तरीके से जो है सेंसर से लैस है। 360 डिग्री इसका कैमरा है, यानी कि कैमरा चारों तरफ घूम सकता है और सभी ओर से भारतीय सेना को ये विजुअल भेज सकता है। इस रोबोट्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये 10 किलोमीटर के दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें वाईफाई सिस्टम भी है, इसके अलावा 4G नेटवर्क का भी कनेक्शन है। तो इसके अलावा इसी कारण जो है ये 10 किलोमीटर तक भी काम कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये 7 दिन तक जो अभियान चला है, इस 7 दिनों के अभियान में भारतीय सेना ने इस रोबोट को हर एक लहजे से बखूबा है, हर एक लहजे से इसकी जांच पड़ताल की है। फिर चाहे वो आतंकियों की खोज करना हो या उनके ऊपर गोलीबारी करनी हो या उसके अलावा किसी भी सबूत के बारे में कोई चीजें जानकारी देनी हो, सभी चीजें इस रोबोट ने बखूबी अपनाई है। और भारतीय सेना ने अब 100 ऐसे रोबोट जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कर दिए हैं, विशेषकर चीन की सेनाओं सीमाओं पर और पाकिस्तान में जहां पर ऊंचे क्षेत्र है वहां पर ये इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। भारतीय सेना ने इसके अलावा और भी रोबोट्स के ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि इस रोबोट का जो कार्य देखा गया उसके माध्यम से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर ये रोबोट बखूबी तरीके से काम करता है भारतीय की सीमाओं पर, तो निश्चित रूप से आतंकियों की जो घुसपैठ होती है उसमें कमी आएगी। एक बार आप जो ये रोबोट देख रहे हैं, इसकी हम आपको खासियत बताते हैं। आखिरकार इस रोबोट की खासियत क्या है? इस रोबोट की जो खासियत है, ये कुत्ते में देखने जैसा लगता है। इसका जो आकार है बिल्कुल एक डॉगी की तरह बना हुआ है। वहीं इसका जो वजन है लगभग 51 किलोमीटर का इसका वजन है और 27 इंच इसकी लंबाई है। मात्र 1 घंटे का चार्ज होगा ये, और 1 घंटे में चार्ज करने के बाद ये लगभग 10 घंटे तक चलेगा। वहीं कैमरा और सेंसर से लैस है, ये पूरी तरीके से दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। ये -40 डिग्री से +55 डिग्री तक जो है सेल्सियस टेम्परेचर में ये काम कर सकते हैं। विशेषकर राजस्थान और सियाचिन जैसे स्थानों पर भी इसको टेस्ट किया गया है। पहाड़ियों पर चढ़ने और 15 केजी तक वजन उठाने में भी ये सक्षम है। उसके अलावा भारतीय सेना ये भी चाह रही है कि ऐसे रोबोट्स और भी आए जहां पर वजन के हिसाब से और रोबोटों का इस्तेमाल किया जाए, सामान को लाने और ले जाने में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जब भी युद्ध की घटनाएं घटित होती हैं तो वहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि लॉजिस्टिक की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और भारतीय सेना के लिए रोबोट कहीं ना कहीं एक तरह से वरदान बनकर आया, जो लॉजिस्टिक का भी काम करने वाला है भविष्य में। चीन ने जो है पहले ही इस सैन्य अभियान के तहत अपने सीमाओं पर रोबोट्स तैनात कर दिए हैं, जो ऊंची पहाड़ियों पर जाकर सीमाओं का निरीक्षण करते हैं। उसके अलावा भारतीय सेना ने जो है अब इनमें शामिल कर लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है 50 सैनिकों के साथ ये पूरा अभियान किया गया था, जिसमें लगभग 10 रोबोटिक डॉग्स को इस्तेमाल किया गया था। 10 जो डॉग रोबोट हैं उनको इस्तेमाल लाया गया था, इस अभियान में जोड़ा गया था, उन्हें हर तरीके से परखा गया था। उसके बाद अब 100 से अधिक रोबोट्सों को तैनात करने की भी योजना बना ली गई है। इसमें जो है हाई तकनीक का उपयोग किया गया। इस अभ्यास के दौरान हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया की चीजें मैंने आपको बता दी। वहीं अभ्यास के दौरान जो है ऊपर से उड़ने वाले ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है, यानी कि वो
आसानी से दिख भी नहीं सकते आतंकवादियों को, और उनका खात्मा भी आसानी से हो जाएगा। अब बड़ी बात इन सब चीजों को देखते हुए ये है कि ये जो अभियान विशेषकर चलाया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय सेनाओं को अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर गुफा बना ली जाती है, या वहां पर ऐसी चीजें हैं, पानी की समस्या है या पहाड़ों की समस्या है, तो वहां तक भारतीय सेना जो है ज्यादा देर तक नहीं पहुंच पाते, या पहुंच भी पाते हैं तो वहां पर देर हो जाती है। उतनी देर में आतंकवादी जो है घुसपैठ कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मानव को एक रेस्ट भी जरूरी होता है, तो रेस्ट के हिसाब से जैसे ही अदला बदली होती है तो उस वक्त में आतंकवादियों को थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है, जिससे वो घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब ये रोबोट तैनात हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए आतंकवादियों को एक पल का भी उनको मोहलत नहीं मिलेगी, जिससे कि वो भारतीय सेना के जो भारतीय सीमाएं हैं उसके अंदर प्रवेश कर सके। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय सेना के लिए, जिसमें भारतीय जो रोबोट्स बने हैं, डॉग रोबोट्स जो बने हैं विशेषकर, ये कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो इंसानों की तरह काम भी करेंगे और सेना की रक्षा भी करेंगे। देश में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उसमें भी इस अभियान के माध्यम से निश्चित रूप से कमी अवश्य आएगी। अब ये जो पूरी खबर थी हमने आपको बताई, अब इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट कर अवश्य बताइएगा। अगर भारतीय सेना को अपना स्वाभिमान मानते हैं तो जय हिंद लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य जाइएगा। आप देखते रहिए एपीटीवी भारत, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।